वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो न्यू मून है। जैसे कि आपको पता है कि आज न्यू मून है, तो इस न्यू मून के वजह से आपके और आपके पर्सन के फीलिंग्स में, आपके एनर्जीज में क्या शिफ्ट्स आए हैं, ठीक है? क्या है करंट फीलिंग दोनों की एक दूसरे को लेके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो एज न्यू मून है, काफी पावरफुल होता है, हमारी एनर्जी अप डाउन करती है। तो यस, एनर्जी चेक इन करना जरूरी होता है हर न्यू मून एंड फुल मून में। ओके, सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी जो है वो हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंस्टा पेज है द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो, एज वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड आपको कुछ और नहीं सोचना है, जस्ट अपना पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग पे बना के रखिए। ठीक है, शांत कीजिए, हो सके तो मेडिटेट कीजिए कुछ देर, लाइक 5 मिनट्स। ये देखने से पहले अगर 5 मिनट्स नहीं कर सकते, 1 मिनट भी इनफ है, या फिर डीप ब्रीथिंग भी चलेगा। बस आपके दिमाग में जो है ना और कुछ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो मैं पिक करने वाली हूँ अभी। ठीक है, सो यस, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है अभी। तो अगर आपसे एनर्जी मैच करेगी ना, तो आप आगे की रीडिंग देखना। ठीक है, ओके, गोइंग विद द फ्लो। ब्रेक थ्रू। हो सकता है आप एक्यूरियस हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न हैं, या फिर एरीज हैं। ओके, दो कार्ड है गाइस, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। कंप्लीशन। आप जेमिनाई भी हो सकते हैं। टॉरस भी हो सकते हैं। द फूल, वाओ, ग्रेट कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। ओके, सप्रेशन का भी कार्ड आया है यहाँ पे वैसे, ये रहा। तो मैं क्या देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी एनर्जी का बोलूँ तो इट्स लाइक आप जो है ना आप सरेंडर कर चुके हो। आप जो है ना कंट्रोल आपने छोड़ दिया है। आपने अब सोच लिया है कि नहीं, मुझे इस इंसान को जो है ना कंट्रोल नहीं करना, मतलब मुझे सिचुएशन को, इंसान को नहीं, बेसिकली सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं करना। हो सकता है कि आपने जो है ना अपने तरफ से बहुत एफर्ट डाल दिए, आपने जो है सब कुछ करके देख लिया, बट सिचुएशन जो है ना वो वैसी की वैसी है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि लेट गो करते हैं, होल्ड करके रख के कोई फायदा नहीं है, सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, जो होगा वो देख लेंगे। तो ये जो आपने डिसाइड किया है, ये बहुत सही आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि
आप जब तक किसी भी चीज को होल्ड करके रखते हो ना, आप जब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब तक जो है ना वो सिचुएशन, मतलब वो जो चीज है आपसे वो और दूर होती जाती है, वो और डीले होता जाता है। तो अच्छा होता है कि अगर आप सरेंडर कर दो, आप सिचुएशन को होल्ड मत करो, कंट्रोल मत करो, जो कि आपने डिसाइड किया है करने का, और हो सकता है आप करना शुरू भी कर चुके हो। ठीक है, आपको जो है ना, मैं देख पा रही हूँ आपको अब एक क्लैरिटी चाहिए। मैं एक चीज देख रही हूँ, आप जो है अब फंसे हुए नहीं रहना चाह रहे, आपको एक क्लैरिटी चाहिए। आपको चाहिए कि अगर रिश्ता है तो ठीक है, पूरी क्लैरिटी दो मुझे, अगर नहीं रखना है तो मुझे उलझाओ मत। ठीक है, चाहे आपका नो कांटेक्ट हो या फिर सेपरेशन हो, आपको क्लोजर नहीं दिया गया है, या करेंटली आप रिलेशनशिप में हो, वहां पे भी सपोज प्रॉब्लम चल रही है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, इट्स लाइक आप जो है ना, आपको अब एक क्लैरिटी चाहिए। आपने अपना स्टैंड जो है काफी स्ट्रांग बना लिया है। हो सकता है इस पर्सन को आप डायरेक्टली बोलो, अगर अभी तक नहीं बोला है तो, कि मुझे भाई एक डायरेक्ट क्लैरिटी दो, मुझे जो है उलझाओ मत, फंसा के मत रखो, मुझे नहीं रहना। ठीक है, वो एक है ना, एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू कम डोर इज ओपन, इफ यू वांट टू गो डोर इज ओपन, बट ब्लॉक मत करो उस रास्ते को। ये चीज मुझे दिख रही है। ये बहुत अच्छी मतलब एनर्जी है ये आपकी अभी। ठीक है। यस। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, आपको कंप्लीशन तो चाहिए इस इंसान के साथ। ठीक है, आपको कंप्लीशन चाहिए इस इंसान के साथ। इसीलिए जो है ना, आप और भी ज्यादा इस चीज को आप सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ या होल्ड कर रही हूँ, इसलिए ये कनेक्शन जो है ना और ज्यादा ऐसा बना हुआ है। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह अप्लाई कर रहे हो आप अब। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया ही ये जाता है कि आप होल्ड मत करो किसी चीज को, रिलीज करो, यूनिवर्स को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, वो देख लेंगे उनको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यस, जो भी आप कर रहे हो ना, जो ये एनर्जी है आपकी, ये बहुत सही एनर्जी है। हाँ, आपको कंप्लीशन चाहिए इस इंसान के साथ, आपको जो है ये रिश्ता आप चाहते हो कि पूरा हो। ठीक है, बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो, इसीलिए आपको जो है ना क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में। आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है इस इंसान के साथ, आप जो हो सीरियस हो। ठीक है। एक चीज और है, आप जो है ना रिस्क ले रहे हो, रिस्क टेकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, और एक केयर फ्री एनर्जी भी मुझे आपकी दिख रही है। जो मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज्यादा हो सकता है कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशन को, लेट गो नहीं कर रहे थे, बट आप अब जो है ना, अब लेट गो करोगे। अब जो है आप को लगेगा कि नहीं, मैं इतना ज्यादा अगर ओवर थिंक करूंगी करूंगा तो ये सिचुएशन और बिगड़ती ही जाएगी। बहुत मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपने ऑलरेडी ले लिया है, अब आपको और नहीं लेना ये सब। ठीक है, तो फूल की एनर्जी में अब आ चुके हो आप। आपको जो है ना अब अपनी हैप्पीनेस चाहिए। हो सकता है वो इनर चाइल्ड जो आपका खत्म हो गया था, अब आपको उस इनर चाइल्ड को बाहर लेके आना है। ठीक है, यू आर लाइक नो, इट्स इनफ, अब नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप अपने फीलिंग्स को ना थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करो। मतलब हो सकता है आप बहुत ओपनली जो है ना अपने फीलिंग्स को दिखाते थे, तो हो सकता है आप अपनी एनर्जी ना कुछ टाइम के लिए पुल बैक करो, इस पर्सन से ना दो अपनी एनर्जी इनको, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ये करके तो देखूं पहले। बहुत हो सकता है आपने भाग लिया इस इंसान के पीछे, अब आप सोचोगे कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं सप्रेस करूंगी, मुझे नहीं जाना इस इंसान के पास। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। आपको बहुत ये होगा कि नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत मैं झुक गई, बेक कर लिया, अब नहीं। ठीक है। यस, तो इसीलिए जो है ना, आप मुझे थोड़ा होल्ड करते हुए दिख रहे हो, रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हो, ये अच्छी बात है। ये करना जरूरी होता है। ठीक है, जब ओवर देने लग जाते हो ना, तो सामने वाला सोच लेता है कि ये पर्सन पर्सन तो मुझे देता ही रहेगा, समझता ही रहेगा, अंडरस्टैंड करता ही रहेगा, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो। हाँ, इजी नहीं होता जब बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो आप, बट जरूरी होता है ये करना। ठीक है। यस, तो ये जो है ना गाइस, ये आपकी मुझे करंट एनर्जी दिख रही है। अगर आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है तो ही जो है ना आप आगे की रीडिंग देखिए। ठीक है। ओके गाइस, सो अब जो है ना आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो देख लेते हैं हम। ठीक है,
तो आप 3 बार उनका नाम ले लीजिए, मन में भी ले सकते हैं, अगर आप जोर से बोल सकते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं। एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे ना उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, abundance। ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है। ट्रैवलिंग, नंबर 8। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। ओके, फ्लावरिंग। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड, यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड। हम्म, फ्रेंडलीनेस, नंबर 2। टॉरस हो सकते हैं। पेशेंस, नंबर 7। लीब्रा हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 राशियां प्रोमिनेंटली निकल के आई है, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लीब्रा। ठीक है, ये प्रोमिनेंट होगा इनके सन मून राइजिंग में। और बाकी तो सारी राशियां रहती है, बट ये 3 राशियां प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनकी जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इनकी एनर्जी गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। जो मैं करंट एनर्जी इनकी देख रही हूँ ना, मतलब आप जैसे बहुत सोच रहे हो, आप इतना सोच के सरेंडर कर रहे हो, आप जो है सप्रेस कर रहे हो वगैरह, वो आपकी करंट एनर्जी थी। इनकी जो करंट एनर्जी है, इट्स लाइक ये इतना नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब इतना ऐसा नहीं है कि सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, बट होता है ना कि बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा। इतना सब कुछ जैसे आप सोच रहे हो ना कि इस रिश्ते को लेके ये कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, ये इतना नहीं सोच रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव है, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जितना भी सोच रहे हैं काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट कुछ एक्सट्रीम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर जो मैं देख पा रही हूँ इनके दिमाग में अभी, इनका गेन कुछ हुआ है, इनको उस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं। कोई प्रॉफिट हुआ है, वर्क से रिलेटेड कुछ तो ऐसा हुआ है बहुत बड़ा, जिसके वजह से ये काफी खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे। कोई सक्सेस इनको मिली है ऐसी, जो इनको चाहिए थी बहुत टाइम से। तो ये सभी तो जो मैं देख पा रही हूँ, इनका ज्यादा फोकस जो है अपने काम पे है, अपने अचीवमेंट्स पे है। ठीक है, हो सकता है ये वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हो, या फिर ऐसे ही हो सकता है सोच रहे हो ट्रैवलिंग का। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस इवेंट के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, या कोई भी वेंचर हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह में है तो कोई फेस्ट हो सकता है, जिस वजह से जो है ये ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग का प्लान जो है ये बन सकता है या बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं। ये पर्सन जो है अभी मुझे ज्यादा इन्वेस्टेड अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे ही दिख रहे हैं। थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं ये पर्सन।
और प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल इतना नहीं होते हैं ये। अगर इमोशनल होते भी होंगे तो बहुत इट्स लाइक बहुत जल्दी इनका मूड ठीक भी हो जाता होगा, ठीक है। इनका ये है कि मेरा इमोशनल साइड मतलब मेरी पर्सनल लाइफ चाहे कैसी भी हो, मेरा प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल सही होना चाहिए, मैं ये चीज देख पा रही हूँ। ये जो है ये एक हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। हो सकता है कि ये वर्कोहॉलिक इतने ज्यादा हैं कि आपको लगता होगा कि आपको तो ये टाइम ही नहीं दे पाते। और यहाँ पे जो देख पा रही कि हाँ ये पर्सन जो है काम को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे ऊपर इनका काम है, उसके बाद कुछ है। इनकी फैमिली भी जो है इनके लिए काम वाम के बाद ही होगी। सबसे पहले इनके लिए काम है इनका नेम फेम पावर मनी, ये सबसे ऊपर आता है इनके लिए। अब ये आप अगर जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और गाइस इसमें कुछ गलत नहीं है वैसे, अगर आप करियर को प्रायोरिटी दे रहे हो सबसे ऊपर। हाँ अगर ये आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहे हैं देन दैट्स रॉन्ग। बट अगर ये करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं खाली मतलब सबसे ऊपर, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, डजेंट मीन कि वो फैमिली को नहीं देखते, वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते। हाँ हो सकता है कि कम दे, ठीक है। दिन में एटलीस्ट अगर आप किसी इंसान से 10 मिनट भी ठीक से बात करो दैट्स ऑल्सो इनफ, ठीक है। आपका वो प्यार होना चाहिए, बट वो तो हो, वो एफर्ट तो दिखे, ठीक है। वो एफर्ट तो दिखे, बट अगर वो भी नहीं दिख रहा आपको देन दैट्स रॉन्ग, ठीक है। यस, तो अभी जो मैं इनकी करंट एनर्जी देख पा रही हूँ ये जो है ये कुछ इनको अचीव हुआ है, हो सकता है कुछ ऐसा जिसका ये बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, जिसका इन्होंने बहुत टाइम से पेशेंस रखा हुआ था, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ। और एक चीज मैं जो देख पा रही हूँ ना आपके साथ मतलब आप जितना, एक चीज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो कि ये पर्सन जो है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि इनकी एनर्जी में ये चीज मुझे नहीं दिख रही है कि ये ओवर थिंक करते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज्यादा, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप है, तो अगर कम्युनिकेट कर लोगे ना तो चीजें काफी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि आप जो फील करते हो आधी चीजें आप इनको बताते ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। दैट्स वाई जो है ना ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो ये पर्सन तो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता, बट हो सकता है इनको लगता हो कि आपके बातें, आपकी जो बातें हैं वो उतनी सीरियस लेने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई बोल रहा है सामने वाला कि आपको ये चुभ रहा है तो सामने वाले को भी सुनना चाहिए। तो आप बैठ के ना इनसे इनको समझाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बैठ के कोई ऐसे इस किसी टॉपिक के ऊपर बैठ के आराम से बात नहीं की है। तो अगर वो करोगे ना तो हो सकता है कि इनको समझेगा वो चीज। एज इनके दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही चलता रहता है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। यस, हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ ये ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ इनको ना कनेक्शन में ज्यादा ड्रामा नहीं पसंद। तो सपोज अगर आप दोनों के कनेक्शन में फिलहाल बहुत टेंशन वाला माहौल चल रहा है ना, तो ये एक रीजन है जिस वजह से ना ये थोड़ा सा अभी दूर दूर रह रहे हैं आपसे। ये थोड़ा सा हो सकता है कट ऑफ कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको जो है ना ड्रामा नहीं चाहिए, ये चीज है इनके साथ कि मुझे इनका कहना है मुझे भाई ड्रामा वगैरह इतना नहीं पसंद, सीधा सीधा चलो, ठीक ठाक चलो। एक रिलेशनशिप इनके हिसाब से, एक रिलेशनशिप में जो है ना मैं हूँ सुकून के लिए। अगर उस रिलेशनशिप में भी मुझे 10 सुकून नहीं मिल रहा तो फिर मैं उस रिलेशनशिप में क्यों हूँ, ठीक है। तो इतना ज्यादा ये सोच ही नहीं रहे हैं इस चीज के बारे में। आपको डायरेक्ट बोलूंगी, मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगी, आप जो है ना अगर हमेशा ये चीज करते हो लाइक टाइम नहीं है ये वो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप तो थोड़ा सा ना इनके तरफ से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करो। और अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चुभ रही है तो आप बैठ के समझाओ, ठीक है। बैठ के कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। वो आपके बीच में मुझे कमी दिख रही है, हो सकता है आपकी बात इनको नहीं समझती, इनकी बात आपको नहीं समझती। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये आपसे दूर जा रहे हैं इसीलिए ही क्योंकि इनको जो है ना वो ड्रामा नहीं चाहिए, वो बेफालतू का वो सब झिक 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 होता है ना वो नहीं चाहिए। इनको नहीं अच्छा लगता ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या आपको ये पसंद नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो है ना एक फ्रेंडलीनेस बना रहे, ठीक है। इनके हिसाब से एक रिश्ते में अगर फ्रेंडशिप नहीं है ना तो वो रिश्ता नहीं चल सकता।
इनके हिसाब से ठीक है भाई, हम लोग रिलेशनशिप में है, सब कुछ ठीक है, बट तुम मुझसे एक फ्रेंडलीनेस भी तो रखो। जिस जैसे हम लोग एक फ्रेंड से क्या है, खुल के सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, हम पार्टनर से थोड़ा सा फिर भी रेजिस्ट करते हैं एक बार को, लेकिन फ्रेंड से हम लोग वो रेजिस्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आपके रिश्ते में वो फ्रेंडशिप है ना, तो फिर आप वो रेजिस्ट नहीं करोगे। इनको वही चीज चाहिए आपसे, कि ये जो है ना आपसे खुल के शेयर कर सके सब कुछ, फ्रेंडलीनेस रहे, वो चीज है। तो अगर आप इनको वो फील करवा सकते हो ना, तो फिर ठीक है। नहीं तो हाँ, ये प्रॉब्लम जो है आगे जाके बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो है ना ये पुल कर रहे हैं। हाँ, ये मैं देख पा रही हूँ। और अगर मैं आपको बोलूं, एक चीज मैं आपको क्लियर बताती हूँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप एनर्जी पुल करोगे, ये पीछे पीछे भाग के आएंगे, तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट बात बोल दूं, ये नहीं करने वाले वो सब। ठीक है, अगर इनको दिखेगा कि भाई मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है या समथिंग आप कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसे रीजन से कर रहे हो जो जिसकी क्लैरिटी इन्होंने आपको दे दी है, बता दिया है, बट फिर भी जो है आप को नहीं समझ आ रहा, तो ये सोचेंगे कि ठीक है भाई, फिर रहने दो, फिर ये नहीं आने वाले, तो आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, ऐसा है इनके साथ। अनटिल एंड अनलेस कोई वैलिड रीजन नहीं है और इनको रियलाइजेशन है उस चीज का, बाद में भी जाके अगर हो तो, तब तक ये नहीं करने वाले अपने साइड से एफर्ट, है इनके साथ। इनको फ्रेंडलीनेस चाहिए आपसे। ठीक है, इनको है कि आप पहले एक फ्रेंड के जैसे रहो इनके साथ, जैसे फ्रेंड होता है ना कि रोकते टोकते नहीं है, इतना ये नहीं करते, वो चीज है। अब हाँ, एक कनेक्शन में आप हो तो एक बाउंड्री एक बन जाती है, क्योंकि है भाई, वो एक होता है। बट हाँ, एक फ्रेंडशिप होनी भी जरूरी होती है, ताकि खुल के बंदा बोल सके। तो अगर आप वो फ्रेंडशिप नहीं है आपके कनेक्शन में, तो मैं आपको बोलूंगी कि उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, इससे आपको बहुत फर्क दिखेगा आपके कनेक्शन में। ठीक है, पहले तो खुल के बात करो, कम्युनिकेट करो। ठीक है, और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। ये आपसे दूर, मैंने बोला ना आपको, इसीलिए ही है ये कि इसका एक, मुझे भाई मेंटल पीस चाहिए अपना, इनके लिए अपना मेंटल पीस, ये सब बहुत मैटर करता है। बुरा लगेगा आपको सुनने में कि भाई फिर मेरी मेंटल पीस का क्या। यस, बट इनके लिए बहुत मैटर करता है, इनको ड्रामा नहीं पसंद, फिर चाहे कोई भी हो। थोड़े है ये ऐसे टाइप के। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सी, तो इनको जो है ना इनको है कि पॉजिटिव रहो, ये यही सोच रहे हैं कि पॉजिटिव रहो भाई, इतना नेगेटिव क्यों होना है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है अभी। ठीक है, जब भी बात करते हो बात नहीं, झगड़ा होता है, या फिर टॉन्ट करते हो एक दूसरे को, तो इनको ना वो सब नहीं पसंद आ रहा। इनको है कि यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने दो, पॉजिटिवली सोचो। मतलब वो इतने जो टेंट्रम है ना, इतना ड्रामा वगैरह, ये सब इनसे नहीं झेला जा रहा। ये थोड़ा ऐसे इंसान है जिनको वो स्ट्रेस लेना, बेफालतू की चीजों में पड़ना इनको नहीं पसंद। और इनको ये सब जो होता है ना, ये इतना मतलब, ये सब लाइक ड्रामा वगैरह, इनको ड्रामा लगता है बेसिकली। ठीक है, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, तो हाँ भाई, ये जो है ये रेड फ्लैग है इस पर्सन के अंदर। ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग। अगर आप इतने ही अपने आप में गुम हो कि आपको सामने वाले का हर एक चीज ड्रामा लग रहा है, तो फिर वो रेड फ्लैग ही होता है। क्योंकि हाँ ठीक है, मान रही हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में हो, सुकून के लिए हो, आपको ड्रामा नहीं चाहिए, सबको सुकून चाहिए, बट जब आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को कोई बात खटक रही है, तो कुछ रीजन होगा, आप उसको समझने की कोशिश करो। जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने समझने की भी कोशिश नहीं की है। इन्होंने डायरेक्ट जो है ना, आपको हो सकता है बोल दिया और ठीक है, ऐसे मतलब सुना एक कान से दूसरे से निकाल दिया। ठीक है, बोल दिया होगा कि ये कोई बात थोड़ी है, बेफालतू का रिएक्ट कर रही हो तुम, ऐसा बोल दिया होगा, जबकि आपके लिए वो बात बड़ी है। तो ये बैठ के समझा भी सकते थे, बट वो नहीं किया इन्होंने।
सो इट्स अ काइंड ऑफ रेड फ्लैग, ठीक है। काइंड ऑफ क्या, इट्स अ रेड फ्लैग। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ओके। हाँ, तो एक चीज मैं देख पा रही हूँ, ये जहां भी जा रहे हैं ना, ट्रैवल का जहां पे भी इन्होंने प्लान बनाया है, ये आपको भी साथ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड करना, बट द थिंग इज किसी तरीके से वो सारी चीजें ना हो, फिर से लाइक फाइट हो, झगड़ा हो, वो नहीं चाहिए इनको। वो मेंटल प्रेशर नहीं चाहिए। इट्स लाइक जा रहे हैं हॉलीडे पे, तो वहां पे जो है हम टाइम स्पेंड करें, साथ में मोमेंट्स क्रिएट करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये सब हो, ठीक है। बेसिकली सीरियस बातें ना हो। अभी ये सीरियस टॉक के लिए रेडी नहीं है। अगर आप इनको कमिटमेंट मांग रहे हो ना इनसे, जो कि मुझे लग रहा है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, आप फ्यूचर का सोच रहे हो बहुत ज्यादा, इनको जो है अभी नहीं चाहिए वो सब। अभी वो उतना सीरियस नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप को लेके ये बहुत अनसीरियस है। इट्स लाइक इनको है कि मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, गोइंग विद द फ्लो। जैसे अनफोल्ड हो रही है चीजें होने दो। इट्स लाइक मुझे प्रेशर मत करो, ये है इनका, ठीक है, कि मुझे प्रेशराइज मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वो धीरे धीरे आगे जाके चीजें वैसे अनफोल्ड होती जाएंगी, ठीक है, ये है। यस, तो अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो इनसे, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ये दूर भाग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल ये रेडी नहीं है सीरियस टॉक के लिए, ये रेडी नहीं है अभी। तो अगर आपको सच में इनके साथ ये रिश्ता चलाना है स्मूथली, तो आपको जो है ना, आपको भी इनके जैसे स्लोली चलना होगा, धीरे धीरे जो बॉन्ड जैसे बन रहा है वैसे बिल्डअप करना है। अगर आप दिमाग में रख के चलोगे कि आगे जाके ये बंदा मुझे छोड़ ना दे कहीं, ये पर्सन जो है मुझे चीट ना कर दे, कोई फ्यूचर दे, स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा, तो फिर ये रिश्ता नहीं चलेगा। क्योंकि ये फ्यूचर का सोच के, ये ऐसे इंसान है जो प्रेजेंट में रहना पसंद करता है। इसलिए प्रेजेंट में रहो, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। फ्यूचर को लेके ये तभी सोचते हैं जब एक बात इनके प्रोफेशन में आती है, ठीक है। अदरवाइज ये फ्यूचर को लेके, मतलब पर्सनल लाइफ में ये फ्यूचर को लेके उतना नहीं सोचते, ये प्रेजेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग चलता है जैसे हो रहा है, ओके। ऐसा है इनके साथ। बॉटम ऑफ द डेक इज एंगेजमेंट, ओके। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओके। सी, तो हाँ, अगर एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जो है ना स्लोली रिश्ते को आगे लेके जाओगे, तो हाई चांसेस है ये रिश्ता आगे जाके इस लेवल तक पहुंचेगा जहां पे ये पर्सन आपको कमिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके मन में डर है ना, अगर आपके मन में फियर है, इस वजह से अगर आप इनको बार बार सपोज प्रेशराइज करते हो कि मुझे में कमिटमेंट दे दो, फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप हमेशा ही फ्यूचर की बात करते हो, हमेशा ही कमिटमेंट की बात करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा ना आप स्लो डाउन कर जाओ, ठीक है। स्पेशली अगर ये रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, अगर ये न्यू है आपका कनेक्शन, तब तो बिल्कुल स्लो डाउन कर जाओ अभी। क्योंकि रिश्ते को पहले अभी बनाना, बॉन्ड बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर कोई सेम नहीं होता। तो यस, पोटेंशियल है गाइस, इस रिश्ते में काफी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे, छोड़ देंगे, नहीं। बट ड्रामा से काफी दूर रहता है। ड्रामा अगर होना, वो कट ऑफ कर लेते हैं वहां से। ये चीज है इनके साथ, सिंपल चीज ये है, ठीक है। तो हाँ, पोटेंशियल है काफी। जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी, ये आपका रिश्ता आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप कंट्रोल छोड़ दो, जो आपने सोचा है ना सरेंडर का, ठीक ही है, वो आप करो, ठीक है। सरेंडर करो आप गोइंग विद द फ्लो कर रहे हो, करो। मुझे लग रहा है आप भी वही करने का सोच रहे हो, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो करते हैं, तो अगर ये करते हो तो आपको चेंजेस दिखेंगे आपके कनेक्शन में, ठीक है। उस चीज को अप्लाई करो। तो ये है इनकी करंट एनर्जी, ठीक है। कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, वो है 2/12/22, 7/17/27, 4/14/24 एंड 8/18/28। यस, ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो मार्च, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, जुलाई, नवंबर। यस, लेटेस्ट देख लेते हैं।
HMGNX। तो यस हो सकता है आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, इनके साथ सेपरेशन में हो, ये भी हो सकता है। ई, यस। तो HMGNX E, ये कुछ लेटर हैं जो इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आ सकते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।